हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहां पर मिलती हैं क्लियर और लाइव न्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वाराणसी के श्रृंगार गौरी विवाद में लगातार 2 दिन ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम चला। दूसरे दिन 12 बजे तक सर्वे का काम पूरा होना था, लेकिन सर्वे तय समय से अधिक चला। दोनों दिन मिलाकर 8 घंटे तक सर्वे हुआ। आज दूसरे दिन टीम ने मस्जिद की दीवारों और गुंबदों का सर्वे किया और माना जा रहा है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इस बात पर अंतिम निर्णय एडवोकेट कमिश्नर लेंगे। सिविल कोर्ट के जज के आदेश पर वादी और प्रतिवादी पक्ष के साथ ही कोर्ट की ओर से नियुक्त प्रतिनिधियों की टीम मस्जिद में सर्वे करने के लिए पहुंची। सर्वे के दौरान किसी तरह की समस्या सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि पूरा काम शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। दोनों पक्षों के वकील का कहना है कि सभी लोगों की तरफ से सर्वे में पूरा सहयोग मिला। एहतियात के तौर पर सर्वे के दौरान सुरक्षा सख्त थी। दूसरे दिन के सर्वे में मस्जिद के अंदर 7 से 8 फीट का ढेर मिला जो सफेद पेंट से ढका हुआ था। सर्वे के बीच मस्जिद में वज्जू खाने के पास तालाब पर विवाद हो गया है। हिंदू पक्ष और मस्जिद कमेटी आमने सामने आ गया। हिंदू पक्ष ने तालाब का पानी निकालने की मांग की, वहीं मस्जिद कमेटी ने पानी निकालने का विरोध किया है। हिंदू पक्ष के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुंबद की तरफ सर्वे के दौरान एक दीवार पर हिंदू परंपरा के आकार दिखे, उसे सफेद चूने से रंगा गया है। सर्वे की टीम ने इसकी वीडियोग्राफी की और प्रतीक चिन्ह का भी जिक्र किया, जिनसे उनकी बात को बल मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक आज का सर्वे का 11:40 बजे तक पूरा हो गया था। उसके बाद आज के सर्वे का ड्राफ्ट तैयार किया गया। उसके बाद सभी पक्षकारों के दस्तखत कराए गए। इसके बाद सर्वे की टीम ने मस्जिद के पश्चिमी हिस्से का सर्वे किया और मस्जिद के पश्चिमी हिस्से की एक दीवार है जिसके पीछे एक खंडहरनुमा अवशेष है। हिंदू पक्ष की मांग है कि मलबा हटाकर वहां का सर्वे किया जाए। हिंदू पक्ष ने मस्जिद में कुछ जगहों पर पुताई पर सवाल उठाया। दरअसल मस्जिद के अंदर के हिस्से में ग्रे रंग के पत्थर लगे हुए हैं, उनमें कुछ हिस्सों पर पुताई की गई थी। उसको लेकर विवाद हुआ। कुछ देर तक सर्वे का काम बाधित भी था, लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने बातचीत से मामले को सुलझाया। सर्वे के पहले दिन 52 लोगों की टीम गई अंदर। सबसे पहले सर्वे की टीम सुबह 8:16 पर मस्जिद परिसर में पहुंची। इस टीम के साथ कैमरे भी थे। सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हो रही थी। ज्ञानवापी सर्वे में कुल 52 लोगों की टीम अंदर गई, जिसमें कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र, उनके साथ 2 सहयोगी कोर्ट कमिश्नर, वादी प्रतिवादी पक्ष के लोग, डीजीसी सिविल, जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर आदि शामिल थे। सर्वे के लिए परिसर के अंदर गई टीम के मोबाइल बाहर ही जमा करा लिए गए। फिर टीम तहखाने की तरफ बढ़ी। तहखाना जंजीरों और तालों से जड़ा हुआ था। तहखाने की सफाई कराई गई। अंदर घुसने से पहले वजू किया ताला तोड़ने के लिए कारीगर बुलाए गए थे, लेकिन इंतजामिया कमेटी ने उससे पहले ही तहखाने की चाबी दे दी। तहखाना इतना गंदा पड़ा हुआ था कि इसमें घुसा नहीं जा सकता था, तो पहले इसकी साफ सफाई कराई गई। तहखाने में घुसने पहले वजू किया गया। फिर जूते चप्पल उतारकर टीम तहखाने में घुसी। टीम टॉर्च और हैलोजन लाइट से सर्वे किया गया। इस टीम को निर्देश मिले थे कि धार्मिक किताबों और मंत्रों को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तहखाने में कुल 5 कमरे मिले, जिसमें एक पर दरवाजा नहीं था। सर्वे के बाद उक्त स्थानों को फिर से सील कर दिया गया है। वादी प्रतिवादी पक्ष ने सर्वे के कार्य में पूरा सहयोग किया। पूरे परिसर की वीडियोग्राफी के लिए विशेष कैमरा और लाइट की व्यवस्था। विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे किसान आंदोलन के सूत्रधार रहे भारतीय किसान यूनियन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि देश का ये बड़ा किसान संगठन अब 2 धड़ों में बंट चुका है। और सबसे खास बात यह है कि किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत को संगठन से अलग कर दिया गया है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के मौके पर संगठन में ये बड़ा फेरबदल हुआ है। दरअसल लखनऊ में राजेश सिंह चौहान की अध्यक्षता में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का गठन करने का फैसला हुआ। इस संगठन के अध्यक्ष भी खुद राजेश सिंह चौहान हैं। अब तक नरेश सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। भारतीय किसान यूनियन की इस बैठक में नरेश टिकैत और राकेश टिकैत शामिल नहीं थे। बताया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में जितने भी किसान
नेता शामिल हुए। उनकी नाराजगी खास तौर पर राकेश टिकैत से थी। उन्होंने टिकैत पर आरोप लगाया कि राकेश टिकैत ने आंदोलन का व्यक्तिगत फायदा उठाया। वो अलग अलग पार्टियों के मंच पर दिखते रहे। यही सब आरोप लगाते हुए बैठक में प्रस्ताव लाया गया और इसके बाद ये बड़ा बदलाव किया गया। बैठक में ये दावा किया गया है कि ये भारतीय किसान यूनियन का मूल संगठन है, जिसमें अध्यक्ष बदला गया है। ये कोई नया संगठन नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों, न्यूज कैसी लग रही है? अगर अच्छा लग रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 दिन सोमवार और वैशाख पूर्णिमा को है। ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांड्ये के मुताबिक चंद्र ग्रहण सुबह 7:02 से शुरू होकर दोपहर 12:20 पर खत्म होगा। यह ग्रहण विशाखा नक्षत्र में होगा। जिस समय ग्रहण शुरू होगा तब चंद्र तुला राशि में होगा और ग्रहण खत्म होने पर वृश्चिक राशि में होगा। इस ग्रहण से 3 बिंदु प्रभावित हो रहे हैं। पहला विशाखा नक्षत्र, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। दूसरा तुला राशि और तीसरा वृश्चिक राशि। ग्रहण के दौरान कुछ सावधानी रखने और नियम का पालन करना जरूरी होता है ताकि उसका दुष्प्रभाव न पड़े। ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांड्ये ने चंद्र ग्रहण के पहले कुछ सावधानियां शेयर की हैं, जिनका पालन करने से फायदा मिल सकता है। भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा लेकिन असर होगा। ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांड्ये के मुताबिक यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और न ही इसका कोई भारत में असर होगा, लेकिन उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में यह ग्रहण विशेष रूप से दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण में 4 चीजें शामिल होती हैं: चंद्रमा, सूर्य, राहु और केतु। ये चंद्र ग्रहण भारत में तो नहीं दिखेगा, तो ये जो सूतक के नियम हैं, जैसे मंदिर के पट नहीं खोलना, खाना न खाना आदि लागू नहीं होंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है, जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां सूतक के नियमों का पालन नहीं करना है। लेकिन चंद्रमा इससे पूरी तरह प्रभावित होगा। सूर्य और शनि भी एक साथ चंद्रमा पर प्रभाव डालेंगे। अब चंद्रमा तो दुनिया में एक ही है। अमेरिका हो या भारत, सभी जगह एक ही चंद्रमा दिखाई देता है। ऐसे में चंद्रमा पर बुरा प्रभाव करने के कारण पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव होगा। चंद्रमा के प्रभावित होने के कारण इस ग्रहण का प्रभाव हर व्यक्ति और हर राशि पर भी होगा। मराठी अभिनेत्री केतकी चित्तले को ठाणे पुलिस ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ विवादित पोस्ट के बाद नवी मुंबई से हिरासत में ले लिया है। मराठी धारावाहिकों में अभिनय करने वाली चित्तले ने अपने फेसबुक पेज पर एडवोकेट नितिन भावे द्वारा लिखित एक मराठी कविता पोस्ट की थी, जिसमें पवार के स्वास्थ्य के मुद्दों और उनके आचरण पर व्यक्तिगत हमले किए गए थे। कलवा पुलिस ने पहले दिन में चित्तले के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में ठाणे अपराध शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया था। कलंबोली पुलिस ने अभिनेत्री को डीवाई पाटिल कॉलेज के पास उनके घर से हिरासत में लिया है। अधिवक्ता भावे की तलाश के लिए अलग से टीम बनाई गई है। केतकी चित्तले के फेसबुक पोस्ट के बाद कलवा निवासी स्वप्निल नेताके ने मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कलवा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एम अवध ने बताया, हमने केतकी चित्तले के खिलाफ आईपीसी के तहत मानहानि का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा मामले की जांच के लिए प्रकरण ठाणे अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। नवी मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने केतकी को कलंबोली से हिरासत में लिया और आगे की कार्यवाही के लिए उन्हें ठाणे अपराध शाखा को सौंप दिया गया। ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक देशमुख ने कहा, हमने केतकी को नेरुल कलंबोली क्षेत्र के पास उसके आवास से हिरासत में लिया है, जिसके बाद कलंबोली पुलिस स्टेशन में प्रक्रिया पूरी की गई। हम एडवोकेट नितिन भावे की भी तलाश कर रहे हैं, जिन्होंने मूल कविता लिखी है। ठाणे शहर के राकांपा अध्यक्ष आनंद परांजपे ने निखिल भामरे के खिलाफ नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक दूसरा मामला भी दर्ज किया है, जिन्होंने पवार को गांधी कहने के खिलाफ इसी तरह की अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की थी और दावा किया था कि एक और नाथूराम गोडसे के जन्म की आवश्यकता है। नौपाड़ा पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, भामरे नासिक का रहने वाला है और वहां की पुलिस ने उसे उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच राकांपा मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने दोनों को पकड़ने के लिए अपने सोशल मीडिया पर नवी मुंबई और नासिक पुलिस को धन्यवाद दिया है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर वार करते हुए कहा कि ये हनुमान चालीसा के खिलाफ हैं और मैं भागने वाली नहीं हूं।
नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव ठाकरे सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और जनता इसका जवाब जरूर देगी। नवनीत राणा ने कहा कि कल उद्धव ठाकरे ने एक सभा को संबोधित किया। उद्धव सरकार ने कहा कि ये सभा मुंबई बीएमसी के लिए है और लोग पूरे महाराष्ट्र से बुलाए गए थे। नवनीत राणा ने कहा कि इस सभा में उद्धव ने गरीबों की परेशानी के बारे में बात नहीं की, रोजगार के बारे में बात नहीं की। महाराष्ट्र की जनता भयानक बिजली संकट से जूझ रही है, इसको लेकर कोई बात नहीं हुई। इनको केवल हनुमान चालीसा से दिक्कत है, ये हनुमान चालीसा के खिलाफ हैं और मैं इनसे भागने वाली नहीं हूं। नवनीत राणा के पति रवि राणा ने भी इस दौरान सीएम उद्धव ठाकरे पर कड़ा वार किया है। उन्होंने कहा कि कल इन्होंने सभा में मर्दानगी की बात की। जो मुख्यमंत्री मर्दानगी की बात करता है वो खुद मर्दानगी जैसे काम नहीं करता है। एक महिला के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराकर जेल में डालता है और कहता है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में पढ़ने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि उद्धव ने सभा में महाराष्ट्र के विकास के लिए कोई बात नहीं की। रवि राणा ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता आज देवेंद्र फडणवीस के काम को याद करती है और लोगों के इसी तरह के नेता की जरूरत है। बीजेपी सरकार के बाद आज 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के विचार गड्ढे में डाले हैं।